आज हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि एसिडिटी ये आज का बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। और दोस्तों, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसने कभी एसिडिटी को फेस नहीं किया है। तो उसके बारे में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है कि एसिडिटी को कैसे ठीक करें, क्योंकि एसिडिटी में भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप्स होते हैं। आपको उसको समझ में आना चाहिए किस एसिडिटी के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किस एसिडिटी को आपको मॉडरेट मेडिसिन लेने की ज़रूरत है और किस एसिडिटी को आपको अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज करने की ज़रूरत है। तो चलो हम आइए जानते हैं कि एक्चुअली एसिडिटी है क्या। एसिडिटी एक्चुअली एक हमारी जीआईटी सिस्टम का पार्ट है कि जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जीआईटी सिस्टम हमें हेल्प करता है। और जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ अच्छे, कुछ हार्ड, कुछ सॉफ्ट सब्सटेंस जो आते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे एसिड एंड कुछ एंजाइम स्टमक में आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम खाना खाते हैं। और जो हमारा फूड पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे एसिड का सिक्रीशंस कम या ज़्यादा होते रहता है। तो दोस्तों, ये हम सफ़र क्यों होते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम से, तो उसको जानना पहले बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एसिडिटी माइल्ड टाइप की जो एसिडिटी होती है उसमें एक सिंपल से रीज़न होते हैं कि जैसे हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं हमारा मील, या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ऐसी एसिडिटी हमें रोज़ रोज़ नहीं होती। जिस दिन हम कुछ ऐसा कर देते हैं उल्टा सीधा, हमारा डाइट पैटर्न को चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो एसिडिटी होती है उसको आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही वो वक्त चला जाएगा तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप वैसी छोटी मोटी एसिडिटी को अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट वो आपके एसिडिटी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको ऐसे एसिडिटी को कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी एक मॉडरेट टाइप की एसिडिटी होती है जिसमें हम नाइट वॉचिंग करते हैं, कुछ बिहेवियरेजेस लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोई ड्रिंक्स लेते हैं, या ओवर एक्सेस में चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, फूड को स्किप भी करते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं। ऐसे अनगिनत से जो खाने के पैटर्न की वजह से या कुछ इंटॉलरेंस होता है, किसी को स्पेसिफिक फूड की एलर्जी होती है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। वैसे एसिडिटी को आपको टेम्पररीली पहले या तो कुछ एंटासिड जैसे फूड होते हैं जैसे कि फ्रूट जूस है, आइसक्रीम है, या तो कोल्ड मिल्क है या लेमन वाटर है, ऐसी चीज़ों से आपकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो सकती है टेम्पररीली। और आप उसको ऑटोमेटिकली 2 या 3 बार उसको हैंडल कर लेते हो, आपको 2 या 3 दिन में ऐसी एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ऐसी एसिडिटी में भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा इसमें इंटॉलरेबल पेन है या कुछ सिम्टम्स है ज़्यादा, तो आपको एसिडिटी के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। जो तीसरी टाइप की जो एसिडिटी होती है वो सीवियर टाइप की होती है। उसके रीज़न बहुत डीप बॉडी में होते हैं। होम्योपैथी के लिहाज से हम जानेंगे तो उसको माइजम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हम हमारे एंसेस्टर से कुछ बीमारियां लेके आते हैं। उसके रिगार्डिंग हमारे बॉडी में हमारा स्टमक जो होता है, एक्चुअली उसका जो काम मैंने पहले ही बोला था कि स्टमक का काम है हमारा फूड को डाइजेस्ट करना। तो उसको जो काम होता है कि एसिड सिक्रीशंस, पेप्सिन सिक्रीशंस, तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है। वो तो बहुत अनकंट्रोलेबल सिक्रीट होता है। उसको या तो एच पाइलोरिक नाम का कोई इन्फेक्शंस होता है, डिओडिनाइटिस होता है, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। तो उसके सिम्टम भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। किसी लोगों को एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, स्टमक में बहुत ज़्यादा अंगार होना या ओमेटिंग्स होना या मुंह में पानी आना, टंग सोर होना, बिटर टंग होना या टेस्ट बिटर होना, और कभी कभी बुखार आए जैसा होना। और ये जो आपके प्रॉब्लम्स है वो या 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि आपको महीने में 8-10 दिन, कोई पेशेंट बोलते हैं कि हम चाहे कुछ भी खा रहे हैं तो हमको एसिडिटी हो ही रही है। बार बार आपको महीना, 2 महीना, सालों से अगर ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए आपको पहले होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और उनके सलाह के बाद आपको स्पेसिफिक होम्योपैथिक आप मेडिसिन लेंगे तो आपका ये एसिडिटी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। आपको ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन आप अगर उसको एंटासिड्स बार बार लेते रहे तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ साइड एंटासिड्स की वजह से आपके बोन्स की डेंसिटी कम हो सकती है, या और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एसिडिटी के
प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो आपको पहले जैसे ही आपको एसिडिटी का ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। आपको अगर मामूली सा है तो आप घर पे कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ा थोड़ा मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके लेना चाहिए और आप उससे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ है, मैं अगर नाम आपको रेमेडी का बोलूँगा तो लोग और यूट्यूब पे से बहुत सारे मेडिसिन का नाम जान के गलत तरीके से मेडिसिन लेते, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा। आप कोई भी आपको जो आपके करीबी डॉक्टर है उनके पास जाके प्रॉपर होम्योपैथी का इलाज कीजिए। और यह आपका वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे फीडबैक दीजिए।